बात है लैला मजनू की असल प्रेम कहानी की, तो वाकई झकझोर देने वाली कहानी है। हालांकि कहानी के कई सारे पहलू हैं, कई सारी किंवदंतियां भी हैं, पर यह कहानी क्या है ये जानते हैं। दरअसल ये कहानी उस दौर की कहानी है जब प्रेम को बर्दाश्त नहीं किया जाता था और प्रेम को एक सामाजिक बुराई की तरह देखा जाता था। ये कहानी है 11वीं शताब्दी की, जब अरब देश में एक अमीर परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कायस इब्न अल-मुल्लवा, यानी कि मजनू। इस लड़के के बारे में कई मौलवियों ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का बड़ा होकर किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाएगा। लेकिन उस समय मजनू के घर वालों ने इन सब बातों को झूठ और अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता, और प्यार एक ऐसी पहेली है जो अनजान लोगों के बीच गहरा रिश्ता बना देती है। मजनू को मदरसे में पढ़ते समय लैला नाम की लड़की से प्यार हो गया और लैला भी मजनू से बेपनाह इश्क करने लगी। जब ये बात लैला के घर वालों को पता चली तो उन्होंने लैला की शादी एक अमीर व्यापारी वरद अल-थकफी से करवा दी। जब इस बात का पता मजनू को चला तो वो पागलों की तरह लैला के वियोग में इधर उधर भटकने लगा, और दूसरी तरफ लैला ने भी अपने पति को साफ बता दिया कि वो मजनू से प्यार करती है और वो उसी की होगी, अन्यथा अपने प्राण दे देगी। ये बात सुनकर लैला के पति ने लैला को तलाक दे दिया और उसे वापस उसके पिता के घर भेज दिया। जब मजनू ने फिर से लैला को देखा तो दोनों ने वहां से भागने का फैसला किया, और जब ये बात लैला के भाइयों को पता चली तो वो उन दोनों को मारने के लिए ढूंढने लगे। इसी दौरान लैला मजनू दर बदर भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में प्यास के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। और जब लोगों को लैला मजनू की इस महान प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को एक साथ दफना दिया। दरअसल ये एक कहानी है, इस कहानी के अंत को लेकर कुछ और पहलू भी हैं, और वो दूसरी कहानी यहाँ से बदलती है कि जब लैला की शादी वरद से करवा दी जाती है, अमीर व्यापारी से करवा दी जाती है, उसके बाद बदली हुई कहानी ये कहती है कि जिससे उसकी शादी हुई वो इंसान काफी अच्छा और खूबसूरत था। जब मजनू ने लैला की शादी के बारे में सुना तो वो आदिवासी इलाके से भाग गया और आसपास के रेगिस्तान में आवारागर्दी करने लगा। उसके परिवार ने उसके वापस आने की आशा छोड़ दी और वो जंगल में उसके लिए खाना छोड़कर चले जाते थे। कई बार मजनू लैला का प्यार में मिट्टी पर लकड़ी की सहायता से लैला पर आधारित कविताएं लिखता था, ऐसा कहा जाता है। लैला को भी शादी के बाद अपने शौहर के साथ उत्तरी अरबिया में भेज दिया गया था। कुछ कथाओं के अनुसार लैला की मृत्यु अपने मजनू को देखे बिना ही हृदय विकार की वजह से हो गई थी, यानी कि गम में वो मर गई थी। लेकिन मजनू को इस बात का पता 688 AD में हुआ था। इसके बाद मजनू ने लैला की कब्र के पास